इसका नाम था ओकिनावा प्रिसीजन फोर्जिंग। ओकिनावा प्रिसीजन फोर्जिंग और वो ज्वाइंट वेंचर मित्सुबिशी मेटल के साथ हुआ, तब इसका नाम हो गया सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग। एंड 2016 में ये एग्रीमेंट ब्रेकअप हो गया और इस कंपनी ने 2019 में फिर से एक कोमस्टार कंपनीज को एक्वायर किया, जिससे इसका नाम सोना कोमस्टार आया। अब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में ये क्या कर रही है और ये किस तरह आगे बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका जो बेनिफिट्स है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसे आपको पता है डीजल, पेट्रोल, ये जो व्हीकल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिक आपका पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलता है, जो बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, जो बढ़ाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल कम करती है, क्लीन एनर्जी जनरेट करती है, और ये 2 से 4 टाइम्स ICE यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो पेट्रोल डीजल की इंजन होती है उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं, तो उससे मोर एफिशिएंट होता है, इजी टू यूज होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जो ICE इंजन की तरह, पेट्रोल डीजल के इंजन की तरह। तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ टर्म को जानना ज़रूरी है, जो हम आपके सामने रखेंगे कि इसमें बेसिकली 4 तरह के मॉडल्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जो BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बैटरी से चार्ज होता है, ओके। सेकेंड हो गया PHEV प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, जो बैटरी से भी चार्ज होता है और ऑयल से भी चार्ज होता है, ओके। उसके बाद आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV, तो ये सिर्फ बैटरी इसमें होता है, बैटरी चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके ऑयल से चार्ज होता है, बैटरी स्टैंड बाई यूज़ होता है। उसके बाद आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें हाइड्रोजन भी यूज होता है, फ्यूल सेल भी यूज होता है, उससे चार्ज होता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप के ब्रोड्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अब ये इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं हम ये देखते हैं। जैसे ये कार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इसका देखिए ये बैटरी का जो ट्रैक है, यहाँ पे है बैटरी पैक, ये चार्ज पोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, ऑनबोर्ड चार्जर भी होता है इसके अंदर, बैटरी का ऑक्सिलरीज भी होता है। उसके बाद बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन मोटर भी होता है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है, DC से DC कन्वर्टर, थर्मल सिस्टम, कूलिंग तो दोनों में ही रहता है। लेकिन ये अब जानेंगे कि बैटरी से या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ बैटरी लगाया तो गाड़ी कैसे मूव होती है, ठीक है, या हमने पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी कैसे मूव होती है, ठीक है ना। तो गाड़ी चलती है, उसके पीछे क्या चीज़ होता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अभी आपके स्क्रीन पे ये एक डिफरेंशियल है, ठीक है। तो देखिए आपको बैटरी या पेट्रोल ये एक चार्जिंग मीडियम है, ठीक है। तो जब वो चार्ज होता है तो उसके थ्रू यहाँ पे देखिए इंजन में, यहाँ जो मोटर उसके थ्रू जो मोटर का शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो दोनों ये है, ये जो दोनों है, ये और ये बैटरी व्हील, दोनों साइड में व्हील से ये कनेक्ट होता है, और ये इंजन से, पेट्रोल है तो इंजन से वो मोटर के थ्रू उसका कनेक्ट होता है। तो ये जब रोटेट करता है तो उसके थ्रू ये डिफरेंशियल गियर इसीलिए बोलते हैं कि गियर के थ्रू AB और AB रोटेट करता है, तो जिससे व्हील मूव करता है, ठीक है। अब ये कैसे रोटेट करेगा, या तो बैटरी से करेगा, बैटरी से मोटर चलेगा और मोटर से ये कनेक्ट रहेगा, और नहीं तो ICE इंजन है, अगर पेट्रोल या डीजल इंजन है तो उसमें सिलेंडर होता है, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, तो उसके थ्रू ये इसमें मूवमेंट आता है। जब वो
ऑयल उसमें फायर होता है तो गैस जनरेट होता है। अब गैस जो उसके सिलेंडर में जनरेट होता है तो उससे वहाँ रोटेशन होता है क्रैंक शाफ्ट में, और क्रैंक शाफ्ट से वो मोटर का कनेक्शन होता है और उसी से इससे कनेक्ट कर देते हैं, क्रैंक शाफ्ट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। मोटर का कनेक्शन बैटरी से होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का रन करता है। कैसे अभी रन करेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे रन करता है। अभी यहाँ पे जो ये देखिए ये चलाया, तो अब इससे ये दोनों उसी मूवमेंट में चल रहा है। तो ये बैटरी से डायरेक्ट चल सकता है और नहीं तो आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन के थ्रू चलता है। अब देखिए जब यहाँ इससे इंजन कनेक्ट रहता है तो ये जब मूव होगा तो उससे ये व्हील में यहाँ कनेक्ट रहता है, इस साइड भी व्हील होता है और इस साइड भी व्हील, तो गाड़ी आगे मूव करती है। तो इसी को डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई पेट्रोल से और इसमें क्या ये है। अभी देखिए आईसी इंजन आपके सामने है, ओके, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो आईसी इंजन में देखिए 4 सिलेंडर का है, ठीक है ना, ये इसलिए 4 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है। तो इसमें ये देखिए इसमें कैसे फायर होता है और इससे मूवमेंट होता है, और यहाँ पे जो व्हील है ये कनेक्टेड रहता है। जो अभी आपके सामने ये मैं कोशिश करता हूँ कि चले, देखिए जब यहाँ फायर होगा कभी इसमें फायर होगा, कभी इसमें फायर होगा, अलग अलग ये सिलेंडर में कभी इसमें फायर होगा, कभी इसमें, कभी उसमें। तो ये एक साइकिल पूरा करता है, वो सेकेंड माइक्रो सेकेंड में साइकिल पूरा करता है, जिससे ये वाला जो ये है इसमें मूवमेंट आता है। तो आप देखें यहाँ से, देखिए कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें। तो ये एक स्ट्रोक का रोटेशन होता है, जिससे जब इसी से वो क्रैंक शाफ्ट, ये इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, और इससे वो कनेक्ट होता है डिफरेंशियल। तो इसीलिए इसमें डीजल या पेट्रोल से आग लगाते हैं, जो आग से वहाँ जब गैस बनता है तो ये पिस्टन को अप डाउन करता है। तो ये आईसी इंजन है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसमें कुछ नहीं करता है, बैटरी लगाओ और बैटरी को मोटर से कनेक्ट कर दो, और वो मोटर जब रोटेट करता है तो उससे डिफरेंशियल जुड़ा हुआ है, और डिफरेंशियल रोटेट करेगा जो अभी हमने दिखाया, और उससे व्हील मूव करता है। तो ये 2 बेसिक प्रोसेस है। तो आपको हमें लगता है ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ग्लोबल में क्या फोरकास्ट है, सेल्स का फोरकास्ट क्या है, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2020 में देखें तो 3% था ग्लोबल सेल्स, एंड 23 में 7% का फोरकास्ट है, एंड 25 में 10, एंड 2030 27, एंड 2040 में 58% का। तो जितना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये फोरकास्ट ये बढ़ेगा, उतना ही आईसी इंजन, आईसी का, पेट्रोल डीजल का कम होगा, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल शॉर्ट टर्म के लिए कौन व्हीकल का किस रीजन में और लॉन्ग टर्म में कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। देखिए चाइना दोनों में, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये चाइना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आगे है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यूरोप, उसके बाद साउथ को ये यूरोप है, और यहाँ से आप देख सकते हैं जापान है। इंडिया का आप देख सकते हैं, इंडिया अभी बहुत ही पीछे है। यहाँ पे भी आप इंडिया बहुत पीछे है, देख रहे, जापान से देखें, इससे देखें, यूरोप से देखें, यानी चाइना अभी टॉप पे चल रहा है। अगर हम ये तो सेल्स फोरकास्ट हो गया। अगर सेगमेंटल वाइज में देखें, सेगमेंटल मीन्स इलेक्ट्रिक इंटरनल कंबस्शन में, फ्यूल सेल में, या प्लग इन हाइब्रिड में, या बैटरी में, तो अगर परसेंटेज में देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 15 में, 20 में, 2025 में, 2030 एंड 20 अप टू 40 तक, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और ये इंटरनल कंबस्शन है ये वाला, तो देखिए 100% से ये डाउन आ रहा है। तो ये डाउन आएगा, और ये फ्यूल सेल धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है। तो वर्ल्ड मैप में जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो उसके वजह से
बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी ज़ीरो एमिशन का प्लेज लिया है, जो अभी आपके स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन सी कंपनी कब ज़ीरो एमिशन का लिया है। उसी तरह इंडिया का भी है, 2050 तक इंडिया का भी है कि ज़ीरो एमिशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंट्री है नॉर्वे 2025 में, उसके बाद 10 कंट्रीज़ ने है 2030 में है इसराइल, आयरलैंड, ये आपके सामने है। 2035 में भी ये 4 कंट्रीज़ हैं और 2040 में 5 है। उसी तरह करके स्वीडन, 2050 तक में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाएंगे, कंट्रीज जो नेट एमिशन में आ जाएंगे। तो जिससे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड फ्यूल सेल का मार्केट बढ़ेगा, तभी तो ये नेट जीरो होगा, जो आपको पता है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका कितना बड़ा स्कोप है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनीज़ का क्या कर रही है, इसका क्या है। कंपनी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है, जो इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक सिस्टम्स का होता है, जैसे डिफरेंशियल असेंबली हो गया, गियर हो गया, कन्वेंशनल हो गया, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गया, एंड BSG सिस्टम को भी करती है। BSG सिस्टम क्या हो गया? BSG मीन्स बेल्ट ड्रिवन सिस्टम, स्टार्टर जनरेटर, बेल्ट ड्रिवन स्टार्टर जनरेटर, BSG सिस्टम, तो उसका भी ये करती है। और EV में तो अभी है ही। तो देखिए ये कंपनी का 3 जो स्केलेबल बेसिक है, जो साइज़ के हिसाब से भी EV में आगे बढ़ रही है, ठीक है, और जो अपने प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ आउटलुक में भी काफ़ी आगे है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये तीनों में ये कंपनी बहुत ही अच्छी कर रही है, जो आगे हम आपको शो करते हैं। जैसे अगर हम वैल्यू एंड रिजल्ट के देखें कि इसमें क्या कंपनी कर रही है, तो अगर हम वैल्यू देखें तो इसका क्या है, एजिलिटी, विटिलिटी एंड फ्रूगैलिटी एंड इंटीग्रिटी, ओके। लेकिन रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 34.6% का 5 ईयर का CAGR ग्रोथ है, यानी एवरी ईयर इतना परसेंट से इसका ग्रोथ कर रही है, ठीक है। एंड मार्जिन की अगर बात करें, EBITDA 27.6 एवरी ईयर 5 ईयर का ये एवरेज है। एंड रिटर्न की बात करें 28%, जो ये भी 17 से 28 के बीच में ये रहा है। तो आप देखिए ये कितनी अच्छी कंपनी है और ग्रोथ क्या है। अगर हम थोड़ा इसका ग्रोथ पाथ को देखें, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये कंपनी 99 में स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ये शुरू हुई। जो फेज़ 1 था इसका, जिसमें 18 उस वक्त कस्टमर थे, 2 प्लान था, 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा फेज़ चला 99 से 11 के बीच में, ओके, तो इसमें जो हमारा EBITDA मार्जिन 21% का था, एंड यहाँ आप देख सकते हैं CAGR 50% का, जबकि इंडस्ट्री का CAGR 14%, ओके। यही फेज़ 2 में 18 कस्टमर से 22 कस्टमर हो गया, 2 प्लांट हो गया, 2 प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। इससे पहले 1 प्रोडक्ट था। वहाँ 22 में यहाँ पे भी देखिए CAGR 12 से लेकर 16 के बीच में 25% का मार्जिन था, रेवेन्यू 10%, और इंडस्ट्री का जबकि 1.7 था। और फेज़ 3 में देखिए ये जो कॉमस्टार को एक्विजिशन किया, तो उसके बाद इसके कस्टमर हो गए 47, 8 प्लांट हो गया, 10 प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे EBITDA मार्जिन अगर 27% है, रेवेन्यू 34% है, इंडस्ट्री का जबकि 0.8%। तो आप देखिए कंपनी कैसे 99 से और कैसे ये प्रोडक्ट ग्रोथ कर रही है, कस्टमर ग्रोथ कर रही है, प्लांट भी बढ़ा रही है। अभी जाके 21 में ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है हुई, जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, और वहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जो फेज़ 4 में स्टार्ट हुआ है। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी का क्या ग्रोथ है। देखिए इसके जो प्रोडक्ट रेंज है वो दो तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, जो मैं आगे भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, देखिए सबसे मेन होता है ऑर्डर रहेगा तभी तो सेल्स आएगा। तो इनके पास ऑर्डर बुक कितना होता है, क्योंकि 140 बिलियन था Q1 FY22 में,
ठीक है। उसमें से 16 बिलियन को इन्होंने डिलीवर किया Q2 F20 में। उसके बाद फिर अगेन ऑर्डर 12 बिलियन का आया। अभी तक इनके इन हैंड 136 बिलियन जो आपके यहाँ स्क्रीन के सामने है, 136 बिलियन का ऑर्डर बुक है। अब किस किस सेगमेंट में कितना है ये यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए इतना बिलियन का ऑर्डर इसलिए है क्योंकि किसी कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए और उसके साथ वेंडर रजिस्टर करने के लिए या पूरा प्रोसेस लगभग 2-3 साल का सैंपल टाइम लगता है। ठीक है। और इसके जो एक बार कस्टमर हो गए तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ये कस्टमर रन करते हैं, साथ में चलते हैं। तो इसलिए इतना ऑर्डर बुक एडवांस में रहता है। तो आपने ये देखा 53% का पीवी मीन्स प्राइवेट व्हीकल में। ठीक है। टू व्हील 3 व्हील में 5.1% का और 0.3% का सीवी कमर्शियल का है। एंड जो नन एवी में है ये घटते जा रहा है, 19 का 16 और ये प्राइवेट में 19 हो गया और 16 और कमर्शियल और अदर हेवी ड्यूटी में 6.5%। ठीक है। यानी नंबर ऑफ कस्टमर इसमें आपका इलेक्ट्रिक में और ये में उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अगर रेवेन्यू की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवेन्यू 58.5% का अभी चल रहा है, जबकि परसेंट है, जबकि नॉन इलेक्ट्रिक का 41.5% है। इसके हम प्रोडक्ट का देखें जो फ्यूचर ग्रोथ है। देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट से कंपनी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद ये 7-8 प्रोडक्ट हो गए। अभी कंपनी को ये काफ़ी 16-20 प्रोडक्ट ये करना है। लास्ट में जो कंपनी का अपना प्लान है, जो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी का हो, इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल, मटेरियल। ठीक है। ये एक पूरा डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये काम कर रही है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये सप्लाई कर सके। और बहुत सारों से डील भी हो चुकी है, बहुत सारे इसके बड़े बड़े अच्छे कस्टमर भी हैं, जिसमें अगर कस्टमर की अगर हम ये लें तो जिसमें अशोक लीलैंड हो गया, महिंद्रा एस्कॉर्ट हो गया, महिंद्रा इलेक्ट्रिक हो गया, रेनॉल्ट हो गया, मारुति सुजुकी, वॉल्वो, आइचर, ये सारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं और कस्टमर दिन पर दिन जुड़ते भी जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका इन प्रोडक्ट जो एक लास्ट इसका है वो ये है कि ये कंपनी एक R&D में भी बहुत फोकस करती है। जो ये लास्ट इंड गोल जो आपके सामने यहाँ पे दिखा रही है, ये एक कंपनी है IRP नेक्सस। उसके साथ 30 सितंबर 2021 में एक डील हुआ जिसके साथ वो एक स्टार्टर मोटर डेवलप कर रहे हैं लोग, जिसमें रेयर अर्थ यूज नहीं होगा। ठीक है। जो अभी आपने चिप का प्रॉब्लम देखा था, जो बहुत सारी कंपनियों में अभी आया था, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम देखा था, तो उसी को देखते हुए ये लोग डेवलप कर रहा है, जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए होगा अभी, जो काफ़ी कम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। और उसमें लगभग इन्होंने राइट इशू से 1.49 करोड़ भी ये अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट। और उसको ये लोग 7 ईयर का उसके साथ कोलैबोरेशन है, जो R&D में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इसका एक गोल है कंपनी का। अगर हम देखते हैं कि इसका ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, तो ग्लोबल में आप देखिए 6 ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 प्राइवेट OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर,
सिक्स, वन ऑफ द टॉप 10 प्राइवेट में है। अगर कमर्शियल में देखें तो थर्ड है, और ट्रैक्टर OEM में देखें तो सेवेंथ है। और आप देखें USA, मेक्सिको, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, चाइना में भी इनके प्लांट है। इंडिया में 6 प्लांट है, 3 रिसर्च सेंटर है, 5 वेयर हाउसेज हैं, और टोटल 9 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 R&D सेंटर है, 1 टूल एंड डाई सेंटर है, 8 वेयर हाउस है एंड 1 सेल्स ऑफिस है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि कितना इनका ग्लोबल में अच्छा प्रेजेंस है। आप यहाँ से भी एक देख सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट वाइज क्या है। डिफरेंशियल गियर, स्टार्टर मोटर, जो 2 प्रोडक्ट इनका बेसिक था, तो देखिए उसका ग्रोथ आप देखिए 19 में 4.5% का था, और यहाँ पे 5% है, और 20 में 6.4% का है। यहाँ स्टार्टर मोटर में देखिए 2.5 से 3 से 5% हुआ। जो अच्छा पैसेंजर व्हीकल में इनका जो डोमिनेंट इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, जो स्पेशली डिफरेंशियल गियर की, जिसमें पैसेंजर व्हीकल में 55 से 60%, कमर्शियल व्हीकल में 80 से 90% है, ट्रैक्टर में 75 से 80% का मार्केट शेयर है इनको डिफरेंशियल गियर में, जो आपको हमने एनिमेशन से आपको दिखाया था कि कैसे रन करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर H1F22, H1 मीन्स हाफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो इसमें अगर 21 से और 22 का हम करें तो ईयर टू ईयर 102% का इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका ग्रोथ मिला है। EBITDA रेवेन्यू मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अगर EBITDA की बात करें तो ईयर टू ईयर 90% है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 136% का है। अगर हम Q1F का देखें फाइनेंशियल का, तो यहाँ पे हमें ये मिलता है रेवेन्यू यहाँ पे 52% का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड 24% EBITDA है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% का ग्रोथ है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें हमारा क्या ट्रेंड रहा है, तो 90 से लेके अगर 22 की बात करें तो 16% का ग्रोथ है, 16 टाइम्स का ग्रोथ है। अगर 21 से 22 की बात करें तो 1.5 की ग्रोथ है। और जो सेगमेंटल रेवेन्यू है, अगर हम बात करें तो इसमें देखें 25% का ग्रोथ है, एंड 21 से 22 में 2.1x का ग्रोथ है, यहाँ 25x का ग्रोथ है। मिक्स है। अगर उसकी बात करें तो आप यहाँ देखें बैटरी, ये भी माइक्रो हाइब्रिड पावर सोर्स नेचुरल ICE इंजन, तो उसमें देखिए 19 में 20 में ये बैटरी वाली है माइक्रो हाइब्रिड, तो बैटरी का 90 में देखिए यहाँ कितना परसेंट है, 1% का है, 20 में 2% हो गया, एंड 21 में 14%, आप देखिए कितना ग्रोथ हुआ, एंड 21% 22 में, 1 ईयर में 21% का ग्रोथ। तो कितना फास्ट तेज़ी से ये ग्रोथ हो रहा है ये सेक्टर, और इस कंपनी कितने आगे बढ़ रही है। अगर हम रेवेन्यू मिक्स करें सेगमेंट वाइज, जैसे प्राइवेट व्हीकल एंड ये यहाँ देखिए जोग्राफिकल में है जो कैसे इंक्रीज हुआ है FY21 से 22 H121 में 27 से 28% अलग अलग है। ये यूरोप का है, चाइना का है, और जो लोकेशन अलग अलग का क्या ग्रो हुआ है, ये प्रोडक्ट वाइज है। अगर हम यहाँ आते हैं जो व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं, तो 21 में 68% प्राइवेट व्हीकल में इसका था रेवेन्यू, 68% यहाँ पे भी मिला, एंड 14% था यहाँ देखिए कमर्शियल व्हीकल में 70% का आया, यहाँ इंक्रीज हुआ। यहाँ अदर हेवी में 15% आया, और यहाँ पे ये अगर हम यहाँ Q1Q कंपेरिजन करें तो रेवेन्यू में देखिए यहाँ पे 28% हायर रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। जो अमेरिका, यूरोप, इंडिया और एशिया
के, अगर 3, 7, 22% रिस्पेक्टली उसके हिसाब से है। अगर हम यहाँ EBITDA की मार्जिन देखें तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, जो रॉ मटेरियल की प्राइस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पैट में देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है, 16 से 14 है और 15 है परसेंट का है। तो ये डिक्लाइन क्यों है कि यहाँ पे भी कंपनी लिस्टेड हुई, तो IPO का जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है तो उसके वजह से यहाँ पे ये डिक्लाइन दिख रहा है। तो उसके वजह से आपको प्रॉफिट जो थोड़ा 1% का डिक्लाइन दिख रहा है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर इसकी प्रोडक्ट समरी देखें तो उसमें देखिए 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक के लिए कंट्रोलर बनाती है, ड्राइवर मोटर्स भी बनाती है और हब व्हील का हब भी बनाती है। अगर 3 व्हीलर की बात करें तो इसका भी ड्राइवर मोटर्स है, एक्सेल बनाती है और डिफरेंशियल बनाती है और कंट्रोलर भी इसका बनाती है। अगर हम फिर थोड़ा इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो देख रही है यहाँ डिफरेंशियल भी बना रही है, डिफरेंशियल बीवल गियर भी बना रही है, ट्रैक्शन मोटर भी बना रही है, कंट्रोलर भी बनाती है और ये सप्लाई करती है। अगर हम थोड़ा पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी अल्टरनेटर, आपका रिवर्स आइडलर, डिफरेंशियल, बेल्ट स्टार्टर, जनरेटर, जो BSC की बात मैं कर रहा था, स्टार्टर मोटर्स की बात कर रहा था। तो देखिए ये इसके मेन प्रोडक्ट है और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम जो भी मेन पार्ट है दें। और ये जितने भी 2 व्हीलर 3, 4 और जितने भी हैं, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं, तो उनका सभी को ये ज़्यादातर कस्टमर को यही सप्लाई करेगी, जो भी हो, 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरर हो, 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चरर हो, कमर्शियल का मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। अभी हमने कुछ कॉल और रिपोर्ट्स पढ़ा, तो उसका कुछ यहाँ पे मैं आपको जो मेन पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैनेजमेंट ये बोलता है कि 4th फेज अभी स्टार्ट हो गया है और 22 इयर्स का हमारा जो ग्रोथ है 36% जो EBITDA है का ग्रोथ है, ठीक है। अभी 22 EV प्रोग्राम है इनका, जो 7 यानी 22 प्रोडक्ट हो गया, जो 7 ऑलरेडी प्रोडक्शन में है एंड 5 लास्ट क्वार्टर में आ जाएगा, 13 ऑर्डर बुक में है, ठीक है। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो डिफरेंशियल गियर का रेवेन्यू 5.6% से लेके 24% का ग्रोथ इसमें मिला है। तो ये एक है। लेकिन इस कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल अगर डिफरेंशियल गियर का रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है 28% का है, असेंबली का 18% है, माइक्रो हाइब्रिड का 27% है एंड कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स का 24% है, अदर का 4% है, ठीक है। एंड ये आपको इसका जो आगे का प्लान है, जो R&D में बहुत अच्छा खर्च कर रही है, जो आपको मैंने बताया, जो R&D में 5.8% जो रेवेन्यू का इसने खर्च किया और 186 एम्प्लॉय जो R&D में इंगेज है, जो डिजिटल सिमुलेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन ये सब करते हैं। और इनका जो R&D सेंटर है वो गुरुग्राम एंड चेन्नई में है, ठीक है। और आपको बता ही दिया जो कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, IRP नेक्सस ग्रुप है। और ये इनका जो प्रेजेंस है जो PVC, CBS एंड OBS का 68%, 14%, 70% जो प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल इसका है। एंड ये EV में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपको पहले भी मैं दिखाया 1.3% से 13% एंड 22 में 24% का इनका इस कैटेगरी में ग्रोथ हुआ है। देखिए इसका स्ट्रेटजी कंपनी का ये है जो यूरोपियन मार्केट में भी पेनिट्रेट कर रही है, जो असेंबली एंड गियर जहाँ पे ड्रिवन प्रोडक्ट को सेल कर रही है, और ये चाइना में भी कर रही है। आप देखिए चाइना से सारे लोग लेते हैं, वो चाइना सबको सप्लाई करता है, लेकिन ये चाइना में भी जो माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स है जो प्राइवेट व्हीकल के लिए
लो कमर्शियल व्हीकल के लिए, जो 48 भी BSG सिस्टम पे काम करता है। जो चाइना का जो ग्रोइंग जो ग्रोथ, जो EV मार्केट में ग्रोथ है, उस मार्केट को भी ये पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका ये ही एडवांटेज है। तो हमारा अभी का ये रहा, और इसका विज़न भी आपके सामने है कंपनी का, कि टू बी बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूएबल ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर आवर कस्टमर, एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर। तो दोस्तों, ये आज हमारा एनालिसिस था। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। फिर हम आगे भी इंशाल्लाह ऐसी एनालिसिस आपको करेंगे। और ये आप डिस्क्लेमर ये है कि ये स्टडी पर्पस के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करें, या अपने कोई जो भी आपके एडवाइज़र हैं उससे सलाह लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे से जुड़ने के लिए, तो हमारा ये कोर्सेज हैं, आप लर्न कर सकते हैं। हलाल पोर्टफोलियो, हलाल गाइडेंस का है, आप लर्न कर सकते हैं। हमारा लिंक में दिया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।